त्रिनितांतिस पर्व के बाद तीसरा रविवार गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। और इस आज के पवित्र रविवार गिरजा आराधना को आरंभ करेंगे और इस समय पूरे मंडली खड़े हो जाएंगे और हम अपने मन, दिल और आत्मा के तैयारी के लिए एक गीत गाएंगे और ये गीत कोयर दल के अगुवाई में होगी। पढ़ेंगे। आह्वान वचन भजन संहिता भजन संख्या 136 पद 1 और 2। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे।
त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, इसमें हृदय से धन्यवाद देते हैं यह सुंदर समय के लिए, सुंदर मौका के लिए, सुंदर अवसर के लिए, और तूने भला चंगा स्वस्थ जीवन दिया है और तूने आज के पवित्र आराधना में शामिल होने का मौका दिया है। संपूर्ण आराधना को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। आप ही पवित्र अगुवाई में इस पूरे आराधना का संचालन कर, विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे, आइए हम आराधना के लगातार में पहला गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत संख्या 159, 159। मेरा चरवाहा यीशु है तो मुझे घाटना होगा। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। जैसा
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति वचन सुने। प्रभु परमेश्वर यो कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपने चाल से फिरे और जीवित रहे। यह यहेजकेल 33:11। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। सबों के साथ होए। हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु स्वर्गवासी ईश्वर दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद और स्तुति देते हैं क्योंकि तूने हमारे जीवन पर आपर कृपा और अनुग्रह प्रकट किया है और तू चाहता है कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। इस समय पहला पाठ वचन पढ़ेंगे। पहला पाठ वचन प्रेरितों के कामों का वर्णन, अध्याय संख्या 3 और पद संख्या 1 से लेकर 16 तक। प्रेरितों के कामों का वर्णन, अध्याय 3 पद 1 से लेकर 16। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन यूं लिखा हुआ है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में आने जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और कूदने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया।
सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। उनको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुआ था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धार्मिक का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, उस इनको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलकर अपना महापवित्र विश्वास वचन मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतों को विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियन कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार में दूसरी गीत गाएंगे, साक्षी वाणी से साक्षी वाणी गीत संख्या 231, साक्षी वाणी गीत संख्या 231 to 31। हे ईश्वर, तेरा नाम सब स्थान में हो प्रसिद्ध, सब जाने मुक्त और भक्त का काम और धर्म और बुद्धि और विद्य। Amen.
ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, इस समय धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज तूने अपने पवित्र वचन के संगति में लाया है। हाँ प्रभु, और इस घड़ी तेरे पवित्र वचन में से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आप ही यहोवा परमेश्वर कर हम हर एक के जीवन की अगुवाई कीजिए। मन, दिल और आत्मा को खोलिए ताकि तेरा वचन हमारे हृदय में अधिकार से बसने पाए और तेरे आशीष को ग्रहण करते हुए जीवन में अनुग्रह को प्राप्त करते हुए तुझे हृदय से धन्यवाद दे सके। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और इस समय आज के लिए जो ठहराया गया पवित्र वचन लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 15 और पद संख्या 1 से लेकर 10 तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 15 और पद संख्या 1 से लेकर 10 तक। आइए हम इसे एक बार पढ़ लें। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाता है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धार्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यह कौन ऐसे स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यहाँ तक आमीन। इस समय मंडली बैठ जाएंगे। मसीह यीशु में विश्वासियों, आज सचमुच में हमारे पास सुंदर अवसर है, सुंदर मौका है। और जब हम अपने पवित्र धर्म शास्त्र का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमें कुछ विशेष बात सीखने को मिलता है। और ये जो वचन लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 15 और पद संख्या 1 से लेकर 10 तक पढ़ा गया, ये सचमुच में एक अनुग्रह का वचन है। पापी मनुष्य के जीवन के लिए एक अद्भुत वचन है। और इस वचन को जब हम देखेंगे तो यीशु के जीवन यात्रा को हम पहले देख लें, क्योंकि यीशु अपनी यात्रा के दौरान या तो शिक्षा देने के दौरान बहुत से भटके हुए लोगों को, यानी पथ भ्रष्ट लोगों को आशा देता था और क्षमा भी प्रदान करता था, जो पाप के बंधुआई में फंसा हुआ था या पाप के दासत्व में गिरा हुआ था। और उनको उसने उठाया और कहा कि मन फिराओ, बपतिस्मा लो और मुझ पर विश्वास करो तो तुम बच जाओगे। और यह परमेश्वर का जीवित वचन है। मन फिराना, बपतिस्मा लेना और यीशु पर विश्वास करना, और जो कोई इस काम को किया है उन्होंने जीवन में उद्धार प्राप्त कर लिया है। और इसीलिए जब आज के इस वचन में देखते हैं, यहाँ का जो बैकग्राउंड है ये यही है। यीशु जहाँ भी जाता था लोग इकट्ठे हो जाते थे, एकत्रित हो जाते थे, और इसलिए होते थे क्योंकि वो अपने पवित्र झुंड में शामिल कर लेता था।
और इसीलिए जब आज का ये वचन को देखते हैं, यहाँ चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति है और जो पापी व्यक्ति उनके साथ उठता है, उनके साथ बैठता है, उनके साथ खाता है और उनके साथ संगति करता है। और जब इन सारे बातों को यहूदी लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग, सदूकी लोग देखकर कुड़कुड़ाते थे और इसीलिए यीशु पर दोषारोपण करते थे कि वो पापियों के साथ बैठकर भोजन करता है, पापियों के साथ उठता बैठता है। और इसी दोषारोपण का उत्तर देते हुए यीशु ने यहाँ पर सुंदर दृष्टांत, जो लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 15 और 1 से लेकर 10 तक में जो यहाँ पर 2 दृष्टांत है उसको रखा है। परंतु हम लोग पूरा अगर लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 15 को पाएंगे, वहाँ 3 दृष्टांत है और तीनों में समांतर दृष्टिकोण देखा जाता है। और इसीलिए यहाँ जब हम वचन में बढ़ते हैं और पाएंगे कि यीशु पर जो दोषारोपण फरीसी लोग करते हैं, शास्त्री लोग करते हैं, व्यवस्था के शिक्षक करते हैं, उनको उत्तर देता है कि वास्तव में परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। और इस दृष्टांत को उन्होंने खोए हुए भेड़ का दृष्टांत से समझाते हुए उनको संबोधित किया, खोए हुए भेड़ का दृष्टांत। और जब हम इस दृष्टांत को समझेंगे, जब हम इस दृष्टांत को समझने का प्रयास करेंगे, तो हमें इसका बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है, पृष्ठभूमि देखना बहुत जरूरी है। और जब हम इसके पृष्ठभूमि पर जाते हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे यहूदा प्रदेश, वहाँ पर हम देखेंगे कि यहूदा प्रदेश की जो पृष्ठभूमि है, उस भौगोलिक स्थिति और दृष्टिकोण को जब देखेंगे तो एक चरवाहे के जीवन के लिए चरवाही का जो काम है वो बहुत कठिन है, वो सरल नहीं है। क्योंकि वहाँ का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे कि वहाँ जो चरवाहे का काम है वो कठिन है और जोखिम से भरा हुआ था, क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और जिसमें जो चरागाह भी काफ़ी कम थे और जो मध्य में सकरा पठार है वो भी छोटा ही है, और जिसके कारण से अगल बगल बड़ी बड़ी डरावने चट्टान है। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि एक विस्तृत निर्जन प्रदेश वहाँ पर है। और ऐसी स्थिति में हम सोच सकते हैं कि एक चरवाहा अपने भेड़ों की जब चराई करता, देखभाल करता है, तो वहाँ भेड़ के लिए एक साधारण सी बात है कि वो खो सकता है, वो भटक सकता है। और इसीलिए जो भटकने का काम हम जब देखेंगे या तो पवित्र बाइबल में पढ़ेंगे, ये क्यों भटकते हैं। एक तो वो इसलिए भटकते हैं, कोई चारा के लोभ और लालच में आगे बढ़ जाते हैं, अपने झुंड को छोड़ जाते हैं, जिससे वो बिछड़ जाता है और इसके बाद से वो भटक जाता है। और दूसरा हम देखें कि लापरवाही से, ऐसे भी भेड़ होते हैं कुछ लापरवाही कारण अपने झुंड से भटक जाते हैं, अपने झुंड से अलग हो जाते हैं, और जिसका फायदा भेड़िया या तो शेर या तो हिंसक जो पशु है वो लाभ उठा लेते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि उनकी देखभाल करना, क्योंकि यहाँ पर भेड़ों से संबंधित यहाँ दृष्टांत रखा गया है। और यहाँ जो दृष्टांत का मुख्य केंद्र बिंदु है वो हम मानव जीवन पर भी दिखाई देता है, क्योंकि हम परमेश्वर के भेड़ हैं, हम परमेश्वर के भटके हुए भेड़ के समान हैं, जो परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हम पापी लोगों को ढूंढने के लिए इस जगत में भेजा ताकि हम बच जाएं। और इसीलिए जब हम यहाँ पर देखते हैं कि भेड़ तो भटकेंगे ही, परंतु जिम्मेदारी चरवाहा का है, अगुवाई का है, क्योंकि उसका जिम्मेदारी, उसका काम है कि उन भटके हुए भेड़ को तलाश कर लाना, उसको ढूंढ कर लाना। और यहाँ पर वही चीज़ वचन में किया जा रहा है। और यहाँ जब वे चरवाहा है वो भेड़ को ढूंढता, और जब तक नहीं मिलता है वो ढूंढते रहता है। और जो बाकी भेड़ के चरवाहा वो जब घर लौट जाते हैं भेड़ों के साथ, और जो ये एक ढूंढने गया लोग उसका इंतजार करते हैं कि वो उनको भेड़ को लेकर आ रहा कि नहीं, और जब वो आ जाता तो बड़े आनंद से उसको ग्रहण करते हैं। और ये जिस प्रकार यहाँ आनंद कहा गया है, ये बिल्कुल एक भटके हुए
लोगों के जीवन, एक पापमय जीवन बिता रहे लोगों के जीवन, यानी पापी मनुष्य के जीवन में जब बदलाहट आता है, परिवर्तन आता है, जब यीशु ढूंढ के लाता है, एक सेवक ढूंढ के लाता है, तो स्वर्ग में आनंद होता है। और ऐसे ही जब हम आगे दूसरे दृष्टांत को, जो खोए हुए सिक्का का दृष्टांत के विषय में बातचीत करेंगे, खोए हुए सिक्के के जो दृष्टांत है, जब उसके विषय में बातचीत करते हैं, वहां भी एक गहरा राज छुपा हुआ है, एक रहस्य छुपा हुआ है हमारे जीवन के लिए। यहाँ पर जो सिक्का, यहाँ पर वचन यूं कहता है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ पर जिस 10 सिक्का का वर्णन किया गया है, इसे द्रख्मा भी कहा जाता है। और ये जो 10 सिक्के हैं, इनके विशेषता को जब हम देखेंगे, ये अगर हम पढ़ेंगे, ये फिलिस्तीन में एक चिन्ह था कि विवाहित स्त्री अपने कपड़े में जो घूंघट ओढ़ती थी, उसमें 10 चांदी के सिक्के चांदी के तार से पिरोए होते थे और उसको पहनकर रहती थी। और वो हमेशा चाहती थी कि ये जो 10 चांदी के सिक्के हैं वो ना खो जाए, उसको हिफाजत से रखती है। ये इसलिए रखती है, ये विवाहिता होने का चिन्ह है और साथ ही साथ अपने पति का चिन्ह है, और इसीलिए उसको बचा कर रखना, उसको सुरक्षित रखना उसका कर्तव्य होता था। और इसीलिए जब किसी स्त्री का विवाह होता है तो उसे चांदी के 10 सिक्के मिलते हैं, उसे दिया जाता है और चांदी के एक तार में पिरोया होता है और उसको वो अपने सिर पर बांधे रहती है। आपने कभी किसी जगह ऐसे भी दृष्टिकोण देखा होगा। और यही उनमें से जो एक खो जाता है, और जब ये खो जाता तो यहाँ वो बहुत मेहनत से खोजती है, बहुत मेहनत से ढूंढती है, और जब उसे पा लेती है तो बड़े आनंद से अपनी सखियों को, अपने सहेलियों को बुला लेती है और आनंद करती है और कहती है कि देखो, जो मेरा सिक्का खो गया था वो मिल गया है, और वो आनंद को बांटती है। लेकिन इसका जो उदाहरण है, हम सोचेंगे इसमें बड़ी बात क्या है, परंतु जब हम फिलिस्तीन के घर का जो दृष्टिकोण देखेंगे, क्योंकि उस समय जो घर है आजकल के जैसे नहीं था कि एकदम साफ सुथरा फर्श चिकना है, क्योंकि उस समय वहाँ पर जब हम आगे वचन में पढ़ते हुए या तो किसी जगह देखेंगे, वहाँ जो घर बनाए जाते थे वो सूखे सरकंडे या तो कुछ डालियों के द्वारा बनाया था, उसमें मिट्टी का राल लगा दिया जाता था और एक छोटा सा गोलकर खिड़की होता था, लगभग वो 1.5 फीट का होता था, और उसमें कैसे उतना उजाला आएगा। और वैसे स्थिति में जब वहाँ सिक्का गिर जाए तो वो बहुत ही कठिन था, क्योंकि ऐसा था मानो घास में हम सुई ढूंढ रहे हो। परंतु जब यहाँ मिलने का जो आनंद है, जब वो मिल जाता है, इसके बाद का आनंद है। और इस आनंद को परमेश्वर से जोड़कर, स्वर्गदूतों से जोड़कर तुलना किया गया है कि जब वो मिल जाता है तो ऐसा होता है मानो एक मन फिराने वाले पापी के विषय में जब परमेश्वर आनंद करता है। जब एक मन फिराने वाला पापी परमेश्वर की ओर लौट जाता है, परमेश्वर पर विश्वास करता, भरोसा करता, तो जो आनंद स्वर्गदूतों के साथ होता वही यहाँ पर रखा गया है। और इसीलिए जब दोनों विषय वस्तु, खोई हुए भेड़ या खोए हुए सिक्के का दृष्टांत है, उसमें यही अर्थ निकलता है कि परमेश्वर हम सभी को खोजता है, परमेश्वर हम सभी को ढूंढता है और हमारा चरवाहा है। और इसीलिए इजरायली समाज में चरवाहा का मुख्य स्थान है, क्योंकि राजा दाऊद भी चरवाहा था, यीशु को भी चरवाहा का रूप में कहा। यीशु ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। साथ ही साथ भजन संहिता 23 वहाँ पर यहोवा मेरा चरवाहा है, इसीलिए चरवाहे के रूप में देखा जाता है। और यहाँ पर एक विशेष बात है, क्योंकि मसीही धर्म में, क्रिश्चियनिटी में, ये एक धार्मिक विज्ञान ये जो विषय वस्तु है कि परमेश्वर पापियों को ढूंढता है, परमेश्वर खोए हुए को ढूंढता है। परंतु ये किसी धर्म में नहीं है कि परमेश्वर खोए हुए को ढूंढता है
यानी पापियों को ढूंढता है, परंतु इसमें है। और इसीलिए आज अगर हम भटक गए हैं, अगर हम खो गए हैं, अपने झुंड से अलग हो गए हैं, तो जरूरत है वापस आने की। इसीलिए मैं एक पुरोहित होकर आप लोग से आह्वान करता हूं कि आप लोग वापस आ जाइए, प्रभु के पास आइए, ईश्वर के पास आइए, मन परिवर्तन करते हुए आइए। इसके बाद जो आनंद ईश्वर को होगा उसको आप में हम देख सकते हैं। और इसीलिए आज चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं उड़ा पुत्र भी तो ऐसा गलती किया था, वो पाप में गिर गया था, अपने पिता से दूर हो गया था आधा संपत्ति लेकर, परंतु उसने पश्चाताप किया, उसने मन परिवर्तन किया और अपने घर वापस आया। और जब घर वापस आता है तो उसे कपड़ा पहनाया जाता है, अंगूठी पहनाया जाता है। ये जो कपड़ा पहनाना है ये सम्मान का विषय है, ये जो अंगूठी पहनाना है वो अधिकार का विषय है, जो अधिकार उन्होंने दिया। और वैसा ही अधिकार हमें अपना ईश्वर पिता हमें देना चाहता है। और इसीलिए आज हम लौट जाए, गो बैक टू द बाइबल, हम प्रभु की ओर लौटे, बाइबल की ओर लौटे, ताकि हमारे जीवन में यही शांति हो। और इसीलिए जब यहाँ पर देखते हैं कि खोए हुए भेड़ों का दृष्टांत, जब खोया हुआ भेड़ मिल जाता है तो चरवाहा कंधे में भेड़ को उठाकर लाता है, और ये सचमुच में बहुत ही आनंद का विषय है। तो इसीलिए अगर हम इस दृष्टांत से देखते हैं कि परमेश्वर पापी जनों को ढूंढता है, जो भटके हुए उनको खोजता है और अपने पवित्र महिमा के लिए लाता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा, हम पापियों को ढूंढने के लिए, हम पापियों के तलाश में कि हमारा जीवन नष्ट ना हो, परंतु हमारा जीवन में उद्धार के काम देखे जा सके। क्योंकि आज भी हिंसक पशु शैतान के रूप में, दुष्टता के कामों के रूप में, अपराध के रूप में देख सकते हैं, वो चारों ओर घूम रहा है। और इन्हीं बीच में हम रहते हैं और परमेश्वर के अधीन रहते हैं तो हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। तो निश्चय आज इस पवित्र वचन के माध्यम से हम सब आशीषित होंगे। और आप जब ये मैसेज सुन रहे हैं, इस पवित्र शर्मन को सुन रहे हैं, आपके जीवन में ईश्वर काम करेगा। क्योंकि आप जब आराधना करते हैं तो आप खाली हाथ नहीं, परंतु परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। लेकिन जरूरत है कि हम मन परिवर्तन करें। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जो भटक गए हैं, झुंड से अलग हो गए हैं, वो विश्वास से ही भटक गए हैं। उनको चाहिए कि वो हृदय परिवर्तन करें, उनको चाहिए कि वो मन परिवर्तन करें और वो वापस अपने कलीसिया में आए, वापस अपने प्रभु यीशु की आराधना करें, वापस अपने यहोवा का स्तुति करें, तो उनके जीवन में कल्याण हो सकता है। तो निश्चय आज जब हम इस वचन के द्वारा कुछ बातों को सीखते हैं तो ये हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। तो इस वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष और अनुग्रह मिले। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आप सभी के जीवन को आशीषित करें। आमीन। आइए इस समय प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे प्रभु जी, आज तूने यह सुंदर वचन हमारे जीवन के लिए रखा है। हाँ, और एक सुंदर दृष्टांत तूने हमारे माध्यम में रखा है, ताकि इस दृष्टांत के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से तू हमारे जीवन पर अनुग्रह करना चाहता। आप यहोवा परमेश्वर कर हमारे के जीवन की अगुवाई कीजिए। और इस समय प्रभु जी, जिन्होंने वचन को सुना, वचन के गहराई और भेद को समझा है, उनके जीवन में तो अपना आशीष और उद्धार के कामों को प्रकट कर। बिनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रीष्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लोग। आमीन। आइए इस समय हम आराधना के लगातार में एक स्पेशल गीत सुने और इसके द्वारा हम अपने मन को प्रभु के निकट लाएं।
साक्षी वाली गीत संख्या 193 193। हे प्रभु, तुझे प्रेम में करूं, तू मेरी सामर्थ शोभा है। Yeah.
यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और सारे रोगों को चंगा करता है। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे प्रभु जी, इस समय धन्यवाद देते हैं और इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने आज हमारे विश्वासियों के जीवन में और हमारे प्रियजनों के जीवन में तूने बहुत सारे आश्चर्य कर्म को किया है और बहुत सारे आशीष और वरदान को तूने उनके जीवन के लिए दिया है। साथ ही साथ पिता परमेश्वर, बीते दिन बीते समय में जो आशीष और बरकत उन्होंने पाया, इसलिए तुझे हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके धन्यवादी मन, हृदय और आत्मा को ग्रहण कर, ताकि आने वाले दिन भी तुझे हृदय से धन्यवाद दे सके और तेरी महिमा करने पाए। हाँ प्रभु जी, इस समय आज इस पवित्र ऑनलाइन गिरजा में शामिल हुए प्रत्येक धन्यवाद अभिलाषी को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तो उसके साथ होकर उनके जीवन की अगुवाई कीजिए। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्टानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिखाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभा और मंत्रिमंडलों, सब न्याय और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारी को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारे कलीसियाई, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लुथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्र को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं महाविद्यालय और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका आप ही पाए। अपनी कृपा से उन सब पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। और इस समय प्रभु, हम प्रत्येक को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हमारे मंडली के सभी प्रियजन, भाई बहन, इष्ट कुटुंब को भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तू प्रत्येक के साथ होकर प्रत्येक के जीवन की अगुवाई कीजिए, उनके जीवन पर अपना आशीष और अनुग्रह बनाए रखे। साथ ही साथ आज इस पवित्र ऑनलाइन के गिरजा में जिन्होंने अपनी उपस्थिति दिया है, उनको और उनके घराने को आशीषित कर। साथ ही साथ हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देश में चले गए, वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरे विनती करते हैं जो मंडली से, कलीसिया से निकाले गए हैं व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियार में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता,
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महादर सदा तेरी ही है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।